अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको हमारे जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो 8वां रोज़ा। तो यहाँ पर जो है तैयारियाँ चल रही हैं, किस चीज़ की चल रही हैं, क्योंकि आज हमने जो है नीचे अपनी जो है देवरानी और हमारी जो नंद आई हुई हैं, तो उनके सबका हमने कर रखा है इफ़्तार। तो उसी की सब चीज़ जो है तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पर हमने जो है दाल रात में ही उड़द की भिगो दी थी और सुबह उठते ही दाल जो है धो ली थी, यानी सारे छिलके उसके उतार दिए थे। तो फिर उस सब काम करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है सारा काम मेरा फिनिश हो चुका था, तो फिर मैंने लास्ट में दाल पीसने के लिए खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पर मेरी दाल पीस रही थी। आज था संडे का दिन, तो आज छुट्टी थी बच्चों की, तो इसी वजह से हमने प्रोग्राम जो था ये इफ्तार का जो था हमने संडे के दिन रखा था, क्योंकि भाई हम अकेले थे तो इतना सारा काम हम कैसे कर सकते। फिर हम इतनी हमारी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से तो आज बच्चे घर में थे, तो इन लोगों ने सोचा कि ये लोग भी थोड़ा ही हेल्प करवा देंगे दाल, क्योंकि यहाँ पे जार मिक्सी जो है बहुत जल्दी जल्दी ये जार ख़राब हो जाते हैं, तो जो है तभी डर लगता है कि पीसते उसके में। हमने तुमसे क्या कहा था कि यहाँ यहाँ का पंखा ना बंद करो, अंदर का बंद करो। तुम सुनते क्या हो ये बताओ पहले। हम कुछ और सुनते हैं। हमारी बात का तुम्हारे पास कोई वो है, ना, वैल्यू है या नहीं है। नहीं, एक नहीं क्वेश्चन है अम्मी मेरे पास, कोई वैल्यू कुछ और कहो, मेरे करते पास कुछ और है। है। तो आज 8वां रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे सारे रोज़े हो रहे हैं। और मेरी सुबह से काफ़ी डांट पड़ चुकी है। मेरी फ्रेंड मेरा व्लॉग देखती है तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। शान सी बेटी को डांटा भी जाता है, बताइए। नहीं दिखाइए तो शहरी क्या दिखाए, वही रोज का रूटीन होता है। तो हमारे यहाँ देखिए भैया, मई जून का महीना आ गया है और इतनी गर्मी लोगों को लग रही कि बता नहीं सकते, और हमें लगती है ठंड बहुत। और ये लोग पंखा चलाती हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और काम भी सारे इनको मुकम्मल चाहिए। लेटती तो हो अगर आप। अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा, तुम करोगी है। तो इन लोगों से इतनी देर से करे पंखा बंद कर दो, तो यहाँ का भी चल रहा है वहाँ का भी चल रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं पंखा, ये देखिए है। और ये वहाँ का भी चल ये रहा है। आपने खुद चलवाया है? हमने नहीं चलवाया है। अबे फालतू पंखे मत चलाया कर जी, देखिए बाहर का पंखा चल रहा है। और इधर हमारी दाल पिस गई है, इसकी हेडक बहुत ही, क्योंकि ये दाल पीसना जो है भैया बड़ी टेंशन वाली बात। और यार ये बात ही नहीं करने दे रही है कमीनी, बहुत परेशान आज करती वो है। दिन है। तो आज जो है आज जो है नीचे सबका इफ्तार है। हमें से फेटो के बिना भी इफ्तार है तो हम जो है तैयारी में लगे हुए। तो यहाँ पर हमने दाल पीस ली, इसके बनाएंगे हम चाट वाले बड़े, और जो है बनाएंगे, और क्या क्या बनाएंगे, वो मंचूरियन। मंचूरियन नहीं, गोभी के पकौड़े हैं। फूल गोभी के ना पकौड़े। और क्या बनेगा, कस्टर्ड बनेगा, और फ्रूट बैगनी चाट। बनेगी, फ्रूट चाट बनेगी, बस इतना सब बनेगा। खाना पीना कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इतना सब कुछ बन जाएगा तो कोई रोज़े इफ्तार के बाद तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है। रोज़ा इफ्तार लो तो खाना ऐसे ही बना रखा रहता है। तो आज हम खाने का करते हैं बिल्कुल बिल्कुल समझो अलग। खाना जो है खाना बनाएंगे नहीं, क्योंकि इफ्तारी इतना बन जाएगा और फिर ये लोग खाते हैं नहीं, तो फालतू में खाना बनाना बासी बचे, इससे अच्छा ताज़ा बना लो खाना। तो खाना ना तो कुछ नहीं बनाएंगे, बस ये है कि जो है बस इफ्तार में इतना सब सामान बन जाएगा, उसी में ही पेट सबका बन है। चटनी हरी, और ये सुबह से हमको इतनी परेशान कर रही है। सुबह नहा के आई, हमको ये काम नहीं करने दे रही, वो काम नहीं कर रही, इससे कुछ और काम करे, कर कुछ और रही है ये काम। और इसको रोजा ज्यादा लग रहा है, हमें लग रहा हाँ, है। मैं नाखून काटी में मुंह से दांत वो बन हाँ, और गई। नाखून, अब मालूम ये मुंह में रोजा रखे बेटा नाखून नहीं वो काटा जाता है, मुंह में उंगली नहीं रखी मुझे जाती, पता मकरूह नहीं हो था। जाता है रोजा। मुझे हैं? पता नहीं था। और तो वहाँ पर हमारी दाल पिस चुकी थी, तो हमने दाल को उठने के लिए रख दिया था कि थोड़ी सी और दाल उठ जाएगी जब तक रेस्ट के लिए। तो और इधर हमने हरी मिर्चों की चटनी की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर हमारी ये मिर्चें ऑलरेडी धुली रखी रहती हैं, धोने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स निकाल के मैंने मिर्चें जो है इसके डंठल निकाल दिए थे। तो यहाँ पर हम चटनी की तैयारी कर रहे थे, तो हमने कहा ला चटनी भी पीस के रख लें, क्योंकि काम था बहुत और आज संडे का दिन था।
तो जब किसी का इफ्तार करो तो एक जैसे तो बहुत ज़्यादा ही काम बढ़ जाते हैं, तो हमने कहा जल्दी जल्दी कर लें बस काम। और फिर उधर नमाज का भी टाइम हो रहा था हमारा। तो यहाँ पर हमारी दाल देखिए कितनी उठ गई थी। और भैया आज मेरे हाथ में इतना दर्द हो गया था इसको फेंटते फेंटते, इतना जैसे मैं परेशान हो गई थी। खैर ये दाल बिल्कुल मक्खन की तरह हो गई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बड़े बने थे, जिसने भी खाए बहुत तारीफ करी। और तो यहाँ पर जो है फिर हमने गोभी भी काटना शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें बनाने थे गोभी के पकौड़े डिमांड पर। तो यहाँ पर गोभी भी हम काट के धो के और उसको बॉयल करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सब तैयारी करने के बाद जो है हमने और भी सारे काम बाकी थे, बर्तन भी बहुत से हो गए थे। तो उधर बीच बीच में जा जा के बर्तन भी धो रहे थे और इधर यहाँ पर दूध भी आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर बनना था कस्टर्ड। तो यहाँ पर दूध भी हम बॉयल कर रहे थे। तो कस्टर्ड का तो ये रहता है मसला कि बस जल्दी बना के इसको फ्रीज में लगा दो, तो ये ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ज़िया ने जो था अपने सर ये काम ले लिया था कि मम्मी कस्टर्ड हम बनाएंगे, जो बाकी के काम है वो आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो है अपनी कढ़ाई भी रख दी थी। तो हमने सोचा कि अब जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मेरे बड़े बड़े भी हम बनाकर रख लेंगे। और जो ये पकौड़ी वकौड़ी है वो आन टाइम पे ही बनाएंगे, पकौड़े जो जिससे गोभी के हैं। तो यहाँ पर कस्टर्ड भी हमारा रेडी हो चुका था, तो इसको ठंडा करने के लिए हमने छोड़ दिया था कि अब ये थोड़ा तो टाइम लेगा ही, आधा घंटा ठंडा होने में। जब ये ठंडा होएगा तो ये और गाढ़ा पड़ जाएगा। और उधर फल फ्रूट भी ज़िया काट रही थी। तो यहाँ पे ये दाल हमारी उठ गई थी। फिर उसके बाद हमारा नमाज का टाइम हो गया था। फिर हम नमाज़ पढ़ने लगे थे। नमाज़ पढ़ने के बाद तुरंत हम आ गए गैस के किचन में। तो यहाँ पर हमने अपने बड़े जो थे वो तैयार करने लगे थे। तो देखिए माशाल्लाह से बड़े 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 जो थे हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। और बिल्कुल स्पंज जिसे बिल्कुल अंदर से ऐसे लग रहे थे बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट। तो ये देखिए कितने अच्छे, जिसने भी खाए माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करी सबने, क्योंकि भाई मेहनत भी बहुत करी थी हमने। मेरे हाथ में दर्द हो गया था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बस खाली ज़ीरा पीस के डाला था। बस ये है फेंटने में बहुत टाइम लगा, और जितना इसको फेंटो उतने ही अच्छे बड़े तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम बॉयल करके बड़े रख रहे थे। हमने कहा ये सब पहले से काम कर लो, तो फिर ये जो है जैसे सुकून सा रहता है, फिर जल्दबाजी नहीं होती है इफ्तार के टाइम पर। तो उधर थोड़ा सा बैटर भी बच चुका था, तो हमने उठा के फ्रिज में रख दिया था। हमने सोचा किसी दिन हम जो है ये खाने वाले दही बड़े बना लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लग रहे थे हमको बड़े। और माशाल्लाह से काफ़ी लोग भी थे। तो देखिए इधर भैया मेरे बर्तन, कितनी बार मैंने यहाँ पर आके बर्तन धोए हैं। जब कोई काम करो ना तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है कस्टर्ड जो था ठंडा हो चुका था। तो अब यहाँ पर ज़िया जो है फ्रूट्स निकाल लेंगे। तो ये भी ये कटिंग करेंगी। तो ये बार बार चला के देख रही थी। तो अब ये ठंडा हो चुका था। और उधर हमारे बड़े तैयार होने के बाद हमने यहाँ पर बेसन भी निकाल लिया है। तो अब हम बेसन भी फेंट के रख देंगे। तो यहाँ पर जो है ज़िया जो है फ्रूट्स काट रही थी और कस्टर्ड जो था ठंडा हो चुका था। तो ये अपनी तैयारी में लगी थी और हम अपनी तैयारी में लगे थे। तो हमने जो है वहाँ पर बेसन भी फेंट लिया था, और हमें जो थे गोभी के पकौड़े बनाने थे। तो गोभी के पकौड़े ऐसे होते हैं ना जो कि ये 2 बार में तले जाते हैं। तो एक बार तो हमने बहुत हल्के लाइट कलर में तले थे, फ्राई करे थे। फिर जब टाइम करीब होने लगा इफ्तार का, तब मैंने गरम गरम जो थे इसको दबा दबा के फिर से फ्राई करे थे। तब ये बहुत अच्छे बने थे क्रिस्पी से। तो यहाँ पर ये हम बना के रख लेंगे। तो ये बेसन का जो ये ताम झाम है ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो ये बस डायरेक्ट तलना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारा कस्टर्ड लग रहा है। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने सब फल फ्रूट डाले हैं। यहाँ पर शायद ये केक काट रही हैं यहाँ। तो ये बस जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे थे। और जो है फिर उधर नमाज़ें भी पढ़ना थी, अजान भी होने वाली थी। तो बस ये जल्दी जल्दी हमने खाने का कुछ भी नहीं इंतज़ाम करा था। यहाँ पर हमने जो है कुछ खाने वाने का इंतज़ाम करा नहीं था, क्योंकि इतना आइटम बन रहे थे। तो खाना तो जाहिर सी बात है कोई खाता भी नहीं। तो यहाँ पे बड़े जो थे हमने गुनगुने पानी में डाल दिए थे। उसमें हमने थोड़ा सा हींग और नमक डाल दिया था पानी में, और इसके अंदर हमने ये बड़े डाल दिए थे। ये हमने 10 मिनट के लिए उसमें छोड़ दिए थे। फिर उसको दबा दबा के निकाल के हमने प्लेटों में लगा लिए।
और इफ्तारी का टाइम अभी तो नहीं हुआ है, 5-6 हो रहे हैं। पर आज का रोज़ा बहुत पता लगा सुबह से। यहाँ पर हमने जो है बैंगनी भी तैयार कर ली थी, और बैंगन जो थे बड़े छोटे छोटे से आए थे, तो हम बहुत गुस्सा कर रहे थे कि थोड़े से बड़े बड़े लाना चाहिए था। बैंगनी जो है थोड़ी बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, तो खैर कोई बात नहीं। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे पकौड़े। इसको गोल शेप में काट दिए थे इसने ज़िया ने, और इसको भी नहीं ध्यान था कि थोड़ा सा जिस छोटे होते हैं ना तो हम थोड़े आपको लंबे मिलते हैं अच्छे सीधे लगते हैं। आज खाने। अभी 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर। अभी और उसमें उधर रखे हैं, निकाल रही हैं शिव्या पप्पी अभी। यही है। यहाँ पर हमारी सास भी आ गई हैं, और यहाँ पर इफ्तारी भी लग चुकी है। हमारी सास की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो ये 15-20 दिन के बाद ऊपर आई है बड़ी मुश्किल से, तो हम सबको बहुत खुशी हो रही थी। तो यहाँ पर हमने आपको इफ्तारी करते वक्त नहीं दिखाया कि कुछ लोगों को एतराज़ होता है ना, तो वो वीडियो के सामने आना पसंद नहीं करते, तो इसी वजह से हमने आपको पूरा इफ्तार करते हुए दिखाया नहीं था। इसके लिए हम आपसे सॉरी चाहते हैं। तो यहाँ पर इफ्तारी करने के बाद जो है फिर शाम की तो चाय की तैयारी हो रही थी, क्योंकि जब भाई रोज़ा इफ्तार हो तो भाई फिर जो है बस यही होता है कि जल्दी से चाय बनाएं और पिएं हम लोग। तो भाई फिर अब चलते हैं, अब जो है हम आपसे मिलते हैं सहरी के टाइम पे। अब इसके आगे हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, थकान बहुत हो चुकी थी।